साथियों, आप सभी का हमारे फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम अपने इस फिटर फाइटर चैनल पर फिटर से रिलेटेड, आईटीआई से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो डालते रहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। तो आज हम एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये मुद्दा ये है कि आईटीआई के बाद जो हम अप्रेंटिस करते हैं, तो अप्रेंटिस में सिलेक्शन कैसे होता है, अप्रेंटिस करने के लिए हमें कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, अप्रेंटिस करते वक्त हमें कितना पेमेंट मिलता है, अप्रेंटिस में हमें क्या काम करना पड़ता है, हम अप्रेंटिस कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, अप्रेंटिस जो होती है उसको हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम इसको पूरे अप्रेंटिस को लाइन से पूरा आपको बताएंगे कि कैसे क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है उन बच्चों के लिए जो अभी आईटीआई कर रहे हैं, क्योंकि आईटीआई करने के बाद वो अप्रेंटिसशिप करेंगे, या अभी अप्रेंटिस कर रहे हैं तो उनका कुछ समय बीत गया होगा, आगे कुछ समय अभी आएगा तो उसमें कैसे क्या होता है। तो हम आज ऑल ओवर पूरा बताने वाले हैं अप्रेंटिस के सिलेक्शन से लेकर लास्ट तक जो भी होता है अप्रेंटिस में पूरा हम बताएंगे। क्योंकि मैंने भी अप्रेंटिस की थी और उसी अप्रेंटिस की वजह से आज अच्छा अपना जीवन जी रहे हैं। तो हमारी सोच ये है कि जैसे हम आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करके एक अच्छा खासा जो जीवन होना चाहिए वो जी रहे हैं, तो आप लोग भी आईटीआई वाले जितने भी हो, सभी हमारे परिवार के सदस्य हो, सभी हमारे भाई बंधु हो, छोटे भाई, बड़े भाई, बहना जो भी हैं, तो उनका भी ऐसा ही जीवन अच्छा चले। तो हम अप्रेंटिस के बारे में अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे, प्लस हमारे फैक्ट्री के अंदर जहाँ हम काम करते हैं उस फैक्ट्री के अंदर जो बच्चे आते हैं वो क्या गलतियाँ करते हैं, वो अप्रेंटिस में कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो आपको पूरी जानकारी शुरू करते हैं। तो यदि आप इस फिटर फाइटर चैनल पर नए हों तो लाल सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि जैसे ही मैं आईटीआई से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी का, किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक आ सके, आपके यूट्यूब चैनल पर आ सके जो आपके मोबाइल में है। तो हम शुरू करते हैं अप्रेंटिस की फुल जानकारी। तो देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि अप्रेंटिस हमें करना क्यों ज़रूरी रहती है और कब होती है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ। देखिए, आईटीआई जैसे हम कर लेते हैं तो भारत देश के अंदर कुछ वैकेंसियाँ होती हैं जो हमें आईटीआई बेस से मिल जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं कहूँ आपको, जैसे डीएमआरसी हुआ, एलएमआरसी हुआ, जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री हुआ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ, डीआरडीओ हुआ, यूबीपीसीएल हुआ, इन सब जो भी वैकेंसी मैंने आपको गिनाई है एग्जाम्पल के तौर पर, और भी हज़ारों वैकेंसी हैं ऐसी जो आईटीआई मांगती हैं। तो इस वैकेंसियों में हम आईटीआई से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर आईटीआई वालों की संख्या ज़्यादा है। तो जो वैकेंसी मैंने अभी आपको बताई, आप लोग जो सर्च करते होंगे आईटीआई वाली, उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आईटीआई वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि आपको अगर मैं कहूँ कि आप आईटीआई वाला फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें 10 वैकेंसी पर, 20 वैकेंसी पर या 100 वैकेंसी पर लाखों फॉर्म भर जाएंगे अगर वो आईटीआई मांगा गया है। यदि उसमें आईटीआई और अप्रेंटिस मांगा गया है तो उसमें फॉर्म भरने की संख्या 10 गुनी कम हो जाएगी। जहां 1 लाख फॉर्म भर रहे थे वो 1 लाख से 15 से 20 हज़ार फॉर्म भरे जाएंगे यदि आप अप्रेंटिस वाला फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए रीज़न ये है कि हम आईटीआई के बाद अप्रेंटिस इसलिए करते हैं कि हमारा जो अप्रेंटिस वाला फॉर्म निकलता है उसमें फॉर्म भरने वालों की संख्या कम हो जाती है, तो हमारे सिलेक्शन की संख्या बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ बच्चे आईटीआई करते करते डीमोटिवेट हो जाते हैं। आधे बच्चे आईटीआई करते करते कुछ घर भाग जाते हैं, कुछ अपना कुछ धंधा पानी करने लगते हैं, कुछ आधी आईटीआई करते हैं कि भाई हमें आईटीआई में जॉब नहीं मिलेगी, कुछ डीमोटिवेट का मतलब वो भटक जाते हैं। ठीक है, कुछ आईटीआई करने के बाद आईटीआई वाली नौकरी को फाइट करके वो आईटीआई वाली नौकरी पकड़ लेते हैं। अप्रेंटिस की वो मतलब कि अप्रेंटिस के लिए वो वेट नहीं करते हैं कि हम अप्रेंटिस करके कोई नौकरी करें, वो आईटीआई वाली ही जॉब पकड़ लेते हैं। तो देखिए, कुछ बच्चे भटक गए, कुछ आईटीआई करके जॉब पा लिए, ठीक है ना। तो अब बच्चे जो अप्रेंटिस वाले बच्चों की संख्या है वो घट जाती है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि एक साल में 1 लाख बच्चा यदि आईटीआई कर रहा है तो उसमें 25 हज़ार बच्चा ही ऐसा होगा
मैंने तो बहुत बोल दिया, 25,000 ही बच्चा ऐसा होगा जो अप्रेंटिस तक जाएगा, ठीक है ना। तो अप्रेंटिस वालों की संख्या, बच्चों की संख्या इसलिए कम हो जाती है, इसलिए अप्रेंटिस वाली नौकरी के लिए हम अप्लाई करते हैं तो उसमें सिलेक्शन में कम दिक्कत पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप ITI कर चुके हैं तो यदि आप अप्रेंटिस करने का आपको मौका मिले तो अप्रेंटिस जरूर करना, इसमें नौकरी लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बता दी कि इससे क्या रीज़न है। तो अब अप्रेंटिस कब होती है, तो अप्रेंटिस जैसे हमारी ITI की मार्कशीट आ जाती है तो हम अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिस हम कहाँ से कर सकते हैं, अप्रेंटिस हम किसी भी उद्योग या कारखाने से हम अप्रेंटिस कर सकते हैं। भाई किसी ऑफिस से भी अप्रेंटिस कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस में अप्रेंटिस होती है जैसे कंप्यूटर वाला होता है, उनके लिए ऑफिस से हो सकती है। लेकिन यदि आप फिटर और इलेक्ट्रीशियन वेल्डर से हैं तो आपको तो इन सभी ट्रेडों के लिए आपको किसी फैक्ट्री से अप्रेंटिस करना पड़ेगी, ठीक है ना। तो जैसे फैक्ट्री में अगर मैं बात कहूँ कि जैसे UPPCL से होता है, जैसे पावर ग्रिड से होता है, NTPC से होता है, BHEL से होता है, हमारे यहाँ बच्चे आते हैं BHEL में बहुत सारे, BHEL से कोल इंडिया से आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, ठीक है ना। आप रेलवे से अप्रेंटिस कर सकते हैं, आप इंडियन ऑयल से अप्रेंटिस कर सकते हैं। ये सारी फैक्ट्री वाली जगह होती हैं जहाँ पर आपको सारे टूल अवेलेबल होते हैं, सब कुछ होता है। अब आप इसमें कैसे अप्लाई करें अप्रेंटिस करने के लिए, देखिए अप्रेंटिस करने के लिए एक तो आप जो हमारा सरकारी रिजल्ट वाला वेबसाइट होता है, आप उस पर जाकर के सरकारी रिजल्ट पर आप सर्च करते रहिए, उसमें ट्रेड अप्रेंटिस से रिलेटेड वैकेंसी आती रहती है, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, हम अपने यूट्यूब चैनल से भी बताते रहते हैं, और भी आप 2-3 यूट्यूब पर चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए जो वैकेंसी बताते रहते हैं। आपको मैं ये मना नहीं करूँगा कि सब्सक्राइब आप करिए, आपके भविष्य का सवाल है। तो आप 2-3-4 यूट्यूब चैनल हैं उनको सर्च करके, ITI से रिलेटेड हैं, उनको आप सर्च करके उनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर देखते रहिए, और सरकारी रिजल्ट पर भी देखते रहिए, गूगल पर भी देखते रहिए। गूगल पर कैसे डालना है, आपको डालना है लेटेस्ट ITI अप्रेंटिस जॉब, लेटेस्ट डालना है आपको। या आप जैसे मानिए अभी जुलाई का महीना चल रहा है तो आप डालिए उसमें जुलाई ITI अप्रेंटिस जॉब, गूगल पर डालना है। सबके पास मोबाइल है, जो मोबाइल अभी नहीं है उन लोगों को मिल रहे हैं कॉलेजों में, तो वहाँ से ही उस मोबाइल का सही उपयोग करिए। सरकार जो आपको मोबाइल दे रही है वो सही उपयोग के लिए ही दे रही है, गाना सुनने के लिए और रील देखने के लिए नहीं दे रही है। क्योंकि यदि आपने अभी रील देखा हो, गाना सुना, तो आगे आप गाना सुनने लायक नहीं रहोगे, ये मेरा कड़वी बात है, ठीक है ना। तो इसीलिए उस मोबाइल का आप पढ़ाई में यूज करिए, फॉर्म भरने में यूज करिए। तो फॉर्म भरने के लिए आप 3-4 जगह से पता कर सकते हैं। एक सरकारी रिजल्ट से आप पता कर सकते हैं, दूसरा यूट्यूब पर पता कर सकते हैं, तीसरा आप गूगल पर डायरेक्ट लेटेस्ट ITI अप्रेंटिस जॉब भी सर्च कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से पता कर लेना है। अब आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने की डेट आप ऑलरेडी उसमें दिख जाएगी। फॉर्म भरने के लिए मैंने अपने इस फिटर फाइटर चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से देख लेना। डॉक्यूमेंट लिस्ट भी मैंने डाल रखी है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अप्रेंटिस का सिलेक्शन किन किन तरीके से होता है। देखिए, अप्रेंटिस जो ITI की बात होती है उसमें 3 तरीके से सिलेक्शन होता है। मैं पहला तरीका बताऊँगा, परसेंटेज बेस से होता है। जो परसेंटेज बेस से होता है उसमें हमारी 10th की परसेंटेज और ITI की परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है। एक तरीका ये होता है, उसमें सब लिखा रहेगा जब आप फॉर्म भरोगे कि किस बेस पर आपका अप्रेंटिस में सिलेक्शन होगा, पहला। दूसरा, रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम ऑफलाइन होता है। तीसरा, रिटन एग्जाम ऑनलाइन होता है, ठीक है ना। तो अगर रिटन एग्जाम ऑफलाइन होगा तो आपको डेट दी जाएगी, आपको कॉल लेटर अपलोड होगा, ये सब मैं अपलोड करता रहता हूँ। और आप लोग भी जैसे ही आपका जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल ID रजिस्टर्ड होगी उस पर लिंक आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, आपको अपडेट रहना है, देखते रहना है, और यूट्यूब चैनल पर भी देखते रहना है कि कब पेपर होने वाला है। कई बच्चे BHL में हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि उनका पेपर छूट गया, उनको पता नहीं चला। तो ऑफलाइन के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको अपने जो एक ID और पासवर्ड मिलता है उस पर आपको लॉगिन करते रहना है और देखते रहना है। लॉगिन करोगे तो उसमें जैसे ही अपडेट होगा, एग्जाम की डेट आएगी, आपको किस स्कूल में जाना है, कहाँ जाना है, वो सब मिलेगा। ऑनलाइन के लिए आपको सामने वीडियो कॉलिंग करके ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ता है, आपको सामने क्वेश्चन दिखता है, तो ये ऑनलाइन वाला तरीका होता है। जैसे ऑनलाइन वाला तरीका इंडियन ऑयल वगैरह में ऑनलाइन वाला तरीका हो जाता है, कई बार हमारे BHL में जो होता है वो ऑफलाइन वाला एग्जाम होता है, कॉलेज होता है, उस कॉलेज में एग्जाम होगा, और पहला जो होता है परसेंटेज बेस से होता है। तो ये 3 तरीके होते हैं, पर आपको तीनों तरीकों में एकदम तैयार रहना है एग्जाम देने के लिए। अपने थ्योरी को पढ़ते रहना है जो आपकी ट्रेड है, ठीक है। आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के जैसे ही
6-7-8 दिन होंगे तो उसमें रिजल्ट आ जाएगा, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। जैसे ही आप शॉर्ट लिस्ट होगे तो आपके पास फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर आपको लॉगिन आईडी जो पासवर्ड मिलेगा आपका, वहाँ पर जा कर के आपको उसमें लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको देखना है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है। देखिए बीएचईएल के अंदर हमारे अंदर कई बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया था, फिर बहुत सारी उन्हें दिक्कत हुई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कब क्या समस्या आ सकती है, आपको बीच बीच में लॉगिन करके देखते रहना। अब लॉगिन कैसे करना है, देखिए मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे तो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखा है कि लॉगिन कैसे करें, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आपने बीएचईएल में अप्लाई किया, तो आपको क्या करना है, आपको बीएचईएल की होम पेज साइट खोलना है। गूगल पे कैसे करना है, आपको गूगल पे जाना और डालना है बीएचईएल झांसी होम पेज साइट, ऐसे डाल देना है आपको गूगल पर, बीएचईएल झांसी होम पेज साइट। अब होम पेज साइट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसका होम पेज खुल जाए, उसमें बीएचईएल दिखेगा पूरा, अगल बगल में बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो उसमें जाना है आपको कैरियर वाले पे। कैरियर वाले पे जैसे ही क्लिक करोगे बीएचईएल के कैरियर वाले पे, तो उसमें सारी वैकेंसी आ जाएंगी, इंजीनियरिंग की, डिप्लोमा की, आईटीआई की। तो आपको आईटीआई वाली वैकेंसी पर क्लिक कर देना है, वहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कैसे आपका डॉक्यूमेंट। एक तरीका तो ये हो गया है कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है। दूसरा, आप अपने आईडी से भी अप्रेंटिस की साइट पर जा करके या बीएचईएल की इसी साइट पर जैसे कैरियर में आप क्लिक करोगे तो उसमें आएगा कैंडिडेट लॉगिन। जैसे ही आप कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करोगे, दो ऑप्शन आएंगे, आईडी पासवर्ड। उस आईडी पासवर्ड पर जैसे आप डालोगे, आपका जब आपने फॉर्म भरा था वही नाम से आपकी आईडी खुल जाएगी। वहाँ से आप समय समय पर अपडेट होता रहेगा, आपका जो एडमिट कार्ड उसी पे आएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला फॉर्म उसी पे आएगा, आय जाति निवास का फॉर्म उसी पे आएगा, सब उसी पे आएगा। और आप हमसे जुड़े रहिए, कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत होगी आपकी मदद करेंगे हम। विदिन 1 या 2 घंटे में कमेंट का जवाब दे देते हैं। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन का 3 प्रोसेस होते हैं। आपका सिलेक्शन मान लीजिए शॉर्ट लिस्ट हो गया, तो आप जैसे आईडी पर जाओगे तो उसमें आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस डेट को है। तो आप उसका जो लेटर है वो लेटर निकाल लीजिए, उसमें सारे डॉक्यूमेंट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, जो आय जाति निवास जो भी बनवा लीजिए, और उसी डेट पर आप जो हमारा गेट होता है या किसी भी कंपनी का जो मेन गेट होता है वहाँ आ जाना है आपको। और मेन गेट से आपको उस लेटर को दिखा करके, जो हमारे आर्मी वाले लोग रहते हैं, पुलिस वाले जो लोग रहते हैं, उनको वो लेटर दिखा करके अंदर जाना है। और अंदर फैक्ट्री में नहीं जाना है, आपको एचआरडी डिपार्टमेंट जाना है। एक एचआरडी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर अप्रेंटिस का सिलेक्शन होता है। तो एचआरडी डिपार्टमेंट जाके आपको वो दिखाना है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट सारे चेक करेंगे। और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद या तो अगले ही दिन आपकी अगर डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो अगले ही दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी, या फिर ज्वाइनिंग कुछ समय बाद आपको एक लेटर और आपकी आईडी पर आएगा, जो मैंने आपको लॉगिन करने दिखाया था उस पर एक लेटर आएगा। तो जितने दिन बाद आता है आपको देखते रहना, हर एक दिन में मैसेज भी देखते रहना है, ईमेल आईडी भी देखते रहना है, क्योंकि मैसेज पर भी आता है जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है, और ईमेल आईडी पर भी आता है। तो जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होगा उसी दिन आपको आना है, ठीक है ना। अब बीच बीच में आपको क्या करना है, जब ज्वाइनिंग आपकी आई गई है तो आपको अपनी ड्रेस भी तैयार करना है, शूज़ भी तैयार करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अप्रेंटिस की एक स्पेसिफिक ड्रेस होती है, ठीक है ना। जैसे हमारे बीएचईएल के अंदर जो ड्रेस चलती है वो नीले रंग की ड्रेस चलती है, अदर फैक्ट्री में अदर चलती है। तो जिस फैक्ट्री में आपका सिलेक्शन हो अप्रेंटिस के लिए, उसकी ड्रेस को हम सर्च कर लेना या हमें कमेंट कर देना, तो हम आपको बता देंगे। जूते जो है सेफ्टी शूज चलते हैं हर फैक्ट्री के अंदर, ये कोई बीएचईएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी का अलग अलग नहीं होता है, सेफ्टी शूज आपको पहन के जाना है। अब आप अंदर पहुंच गए हैं, तो अंदर जहाँ पहुंच जाते हैं तो हमारी एचआरडी में 10 से 15 या 20 दिन या 1 महीने एचआरडी में हमको पढ़ाया जाता है। पढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि फैक्ट्री में बहुत बड़ा मशीन होता है, बड़ी बड़ी क्रेन होती है, बड़ा जॉब होता है। हम एक प्रकार से छोटी जगह से बड़ी फैक्ट्री में जाते हैं, तो हमें सेफ्टी का पता नहीं होता है। तो हमें सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हमें केमिकल के बारे में बताया जाता है, हमें क्रेन के बारे में बताया जाता है, हमें शॉप फ्लोर के बारे में बताया जाता है। तो टीचर्स हमको बताते हैं कि हमें फैक्ट्री में जाना है तो सेफ्टी का कैसे ध्यान रखना है, किस चीज़ को छूना है, किस चीज़ को नहीं छूना है। तो 1 महीने लगभग जो होती है 1 महीने आपको एचआरडी में पढ़ाया जाएगा। तो आपको एचआरडी में जाकर पढ़ना है, सीखना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि हम फैक्ट्री के अंदर जाने वाले होते हैं। तो 1 महीने आपको जो वहाँ पर पेमेंट भी दी जाएगी। जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसी दिन से आपकी पेमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगी। चाहे वो एचआरडी में बिठा ले रहे हैं, चाहे वो आप ऑफिस में बिठा ले रहे हैं, आपकी पेमेंट बनना जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसी दिन से पेमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगी। और लगभग
हर किसी भी कंपनी में आप अप्रेंटिस करोगे तो आपको लगभग 7,000 से लेके 11-12,000 तक पेमेंट मिल जाती। ये फैक्ट्री और शहर पर डिपेंड करता है। जैसे झांसी में जो है 7,000 रुपये के आसपास मिलता है, अगर BHL में आओगे 7,500-7,000 मिलता है। और अगर आप इंडियन ऑयल में जाओगे तो 11-12,000 भी मिल जाएगा। अगर मुंबई या कहीं और जगह जाओगे, बड़ी सिटी में जाओगे तो आपको 15,000 भी मिल सकता है। तो मैं आपको लिमिट बता देता हूँ, 7-7,500 से लेकर शुरुआत हो जाती है अप्रेंटिस की पेमेंट की। तो उसी दिन से पेमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगी। आपको इसमें CL भी मिलेगी, CL आपको छुट्टी मिलती है और मेडिकल, 2 प्रकार की छुट्टी मिलती है आपको, CL मिलेगी और मेडिकल आपको मिलेगी। लगभग मेरे BHL के अंदर जो है 12 CL मिलती है और इसमें शायद 30 यानी 15 मेडिकल मिलते हैं। मुझे इतना पता नहीं, जब मैं अप्रेंटिस कर रहा था तब इतना मिल रहा था, अभी का मुझे मालूम। पर आपको CL लगभग 12 दिन की आपको CL मिलेगी और 15 दिन का आपको मेडिकल मिलेगा, जो मेडिकल आप लगा सकते हो। अगर 3 दिन से कम का मेडिकल आप अगर लगाते हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाना पड़ेगा। यदि आप 3 दिन से ज़्यादा का मेडिकल लगाते हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो किसी MBBS डॉक्टर से बनवाना पड़ेगा। CL में कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है, क्योंकि CL एक आकस्मिक अवकाश होता है, जो आप कभी भी किसी भी अधिकारी को बिना बताए आप CL ले सकते हो। तो ये हो गया छुट्टी का, पेमेंट का। अब 1 महीने आप, जैसे ही मैं तरीके से लाइन से बता रहा हूँ, 1 महीने जैसे ही आप HRD में ट्रेनिंग करोगे, इसके बाद आपको शॉप में बांट दिया जाएगा। जैसे कोई ट्रांसफार्मर वाला शॉप होता है, कोई मशीन शॉप होता है, कोई बोगी शॉप होता है, कोई फैब्रिकेशन होता है, कोई इंसुलेशन होता है, कोई एक ड्राइंग डिपार्टमेंट होता है, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ये मैंने अपने फैक्ट्री के शॉप बता दिए। कई असेंबली शॉप रहते हैं, कई इरेक्शन डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग बांट दिया जाता है। तो आपको वहाँ जाना है और वहाँ पर आपको यहाँ से एक लेटर मिलेगा HRD से। वो HRD का लेटर ले जा कर के आपको जिस शॉप में आपको भेजा गया है, उस शॉप के HOD जो रहते हैं उनको वो लेटर देना है। तो वो आपको ज्वाइन करके एक ज्वाइनिंग लेटर आपको दे देगा। आपकी ज्वाइनिंग अब HRD से जा कर के कहाँ शिफ्ट हो गई, अब आपकी डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। वहाँ डिपार्टमेंट में आपको 12 महीने की पूरी ट्रेनिंग होती है, साल भर की। तो 12 महीने में 1 महीने यदि आपका HRD में निकल जाता है तो आपको 11 महीने उसी डिपार्टमेंट में आपको काटना है। इसलिए आप लोगों से मेरी नम्र निवेदन है कि जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे अच्छा व्यवहार बनाकर रखना है। एक दिन की बात नहीं है। यदि आप उनसे अच्छा व्यवहार बनाकर रखोगे तो आपको वो कुछ सिखाएंगे। यदि आप अपने एटीट्यूड में रहोगे, अपनी कॉलर ऊँची करके रहोगे कि हम ही बहुत बड़े यहाँ के GM DGM हो गए हैं, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। मैंने अपने यहाँ पर देखा है, कई बच्चे बहुत अच्छे सब आते हैं, वो पढ़ते हैं, सीखते हैं और नौकरी पाते हैं। उनकी अप्रेंटिस नहीं ख़त्म नहीं हो पाती, नौकरी लग जाती। कुछ बच्चे कॉलर ऊंची करते, नाश्ता करते, पार्टी करते हैं, तो वो अप्रेंटिस करने के बाद हमें बाहर रोड पे घूमते हुए दिख जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो ईमानदारी से करिए, सीखिए और पढ़ाई करिए। क्योंकि अप्रेंटिस 1 साल की है, कोई अस्थायी मतलब स्थायी नौकरी नहीं है। आपको 1 साल बाद बाहर कर दिया जाएगा। कोई नौकरी का आप दावा नहीं कर सकते हैं। और अप्रेंटिस करना कोई नौकरी नहीं होती है। ये कई लोगों के मन में ये बात रहती है कि यदि हम अप्रेंटिस करने लगे तो परमानेंट हो ही जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अप्रेंटिस ओनली 1 साल की ट्रेनिंग है, ये नौकरी नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे ही आप सेक्शन में जाएंगे तो आप अपने, जैसे आपका HOD रहेगा, आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, उसी से आपको छुट्टी जो है साइन करानी है। उसी से यदि आप किसी दिन लेट हो जाते हैं बायोमेट्रिक सिस्टम में तो आपको उसी से रेगुलाइज करानी है। आपको कहीं जाना है, गेट से निकलना, गेट पास बनवाना है, तो आपकी HOD ही गेट पास आपको बनाएगा, तभी आप गेट से निकल पाओगे। ठीक है ना। तो आपको वहाँ पर मिलजुल के रहना है और बढ़िया काम सीखना है। जैसे ही आप ड्यूटी करोगे, सीखोगे, आपका काम बढ़ता चला जाएगा, आप सीखते चले जाओगे। और जैसे ही आप अगर अच्छे से आप पढ़ते हो तो जैसे ही आपके अप्रेंटिस ख़त्म होने वाली हो, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। अब जैसे ही आपकी अप्रेंटिस ख़त्म होने वाली होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा। कई फैक्ट्रियाँ जो होती हैं अप्रेंटिस ख़त्म होने के बाद टेस्ट कराती हैं, कई फैक्ट्रियाँ टेस्ट नहीं कराती हैं, प्रैक्टिकल कराती हैं। जैसे BHL जो है ये टेस्ट नहीं कराता है, अप्रेंटिस टेस्ट नहीं कराता है, ये केवल ओनली प्रैक्टिकल कराता है। तो आपको प्रैक्टिकल जो सेक्शन है फैक्ट्री के अंदर होगा, वहाँ जाके फिटर वालों को जॉब बनाना पड़ता है, इलेक्ट्रीशियन वालों को अपने कनेक्शन वगैरह जो है करने पड़ते हैं। तो अप्रेंटिस के बाद आपका ये एक प्रकार का प्रैक्टिकल होगा। और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने जैसे मान लीजिए टूल स्टोर है या आपका कारपूल है या जिस सारे डिपार्टमेंट से आपको लास्ट में एक नोड्यूज भी तैयार करवाना पड़ता है। नोड्यूज क्या होता है अप्रेंटिस लास्ट होने के बाद में,
नोडूज एक प्रकार का ये होता है कि आपने कहीं पर कोई भी सामान किसी टूल्स स्टोर से या किसी ऑफिस से कोई सामान अपने नाम पर इशू तो नहीं करवाया, तो ये सारे जो स्टोर होते हैं वो स्टोर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं कि नहीं, इस बंदे ने अच्छे से अप्रेंटिस की है और इसने कोई भी टूल हमारे यहाँ से नहीं लिया है, तो वो नोडूज आपको बनाकर दे देंगे। वो नोडूज आपको ले जा कर के HRD में आपको जमा कर देना है, तो वहाँ से आपको रिलीविंग मिल जाएगी। इसी के बीच के सेक्शन में आपको एक डेली डायरी भी तैयार करनी पड़ती है। डेली डायरी का वीडियो मैंने अपने चैनल पर बना रखा है। जो भी हम काम रोज करते हैं उसको रोज संडे, मंडे, ट्यूसडे के हिसाब से हमें लिखना पड़ता है। डेली डायरी का वीडियो यदि आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो हमारे चैनल फिटर फाइटर पर जाओ और उसमें डेली डायरी के मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, उनको देख लीजिए। अप्रेंटिस से रिलेटेड अभी भी कोई दिक्कत हो, कोई भी समस्या, वैसे मैंने सारे लाइन से क्रमवार तरीके से जैसे जैसे अप्रेंटिस होती है सारे फैक्टर मैंने कवर कर लिए हैं। यदि अभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाओ, मैं आपका छोटा भाई बड़ा भाई आपकी मदद करूंगा। कमेंट सेक्शन में जाकर सुंदर अक्षरों से टाइप करिए अपनी समस्या, हम आपको कमेंट में ज़रूर भेजेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और नौकरी के लिए पक्की तैयारी करिए, क्योंकि नौकरी हमें पाना ही पाना है। जय हिंद, जय भील, जय भारत।